हाय लर्नर्स, दिस इज मी सलोनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल विजडम क्लासेस बाय सलोनी। आज के इस सीडीपी के क्लास में हम जो चैप्टर पढ़ रहे हैं वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आने वाले सीटेट के लिए भी, बीएड एमएड सिलेबस से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर बारी आपको क्वेश्चन जरूर आता है बीएड के एग्जाम में। हम पढ़ रहे हैं आज मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा। इसमें हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन एंड साइकिल ऑफ मोटिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सभी लर्नर्स ध्यान से समझेंगे सुनेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं समझना मोटिवेशन, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अभिप्रेरणा। मोटिवेशन किस शब्द से बना है ये जानेंगे। लैटिन वर्ड है एक जो मूवेर शब्द से बना है और इसका मतलब होता है टू मूव यानी गति करना, टू ड्राइव यानी प्रेरणा, यानी ऐसे ड्राइव करना जो हमें हमारा गोल अचीव हो। मोटिवेशन के अदर मीनिंग जानेंगे। टू इनिशिएट समथिंग यानी कुछ शुरू करना, कीप ट्राइंग करते रहना या बनाए रखना, टू अचीव गोल लक्ष्य प्राप्त करना, यानी कोई भी एक गोल हमें सेट करके उसमें तब तक ड्राइव करना है जब तक हमारा गोल अचीव ना हो जाए। मोटिवेशन की डेफिनेशन जानेंगे। मोटिवेशन इज अ प्रोसेस दैट इन्फ्लुएंसेस द डायरेक्शन एंड एनर्जी ऑफ गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, यानी मोटिवेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जो लक्ष्य उन्मुख व्यवहार, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर यानी लक्ष्य के अकॉर्डिंग, अपने गोल के अकॉर्डिंग बिहेवियर करने को सिखाती है, डायरेक्शन सिखाती है, दिशा सिखाती है और हमारी एनर्जी को प्रेरित करती है। ये मोटिवेशन की आपकी एक्चुअल डेफिनेशन है। इजी लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं तो अभिप्रेरणा वह शक्ति है जो व्यक्ति को किसी कार्य को शुरू करने, जारी रखने, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कीप ट्राइंग, एंड और लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती है। ये होता है हमारा अभिप्रेरणा। अब हम जानेंगे टाइप्स ऑफ मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा के कितने प्रकार होते हैं। टू टाइप्स की होती है, इंटरनल जिसको हिंदी में आंतरिक बोलते हैं और इंट्रिंसिक बोलते हैं। एक्सटर्नल यानी एक्सट्रेंसिक जिसे हिंदी में बाह्य अभिप्रेरणा बोला जाता है। इंटरनल का क्या मतलब होता है, कौन सी अभिप्रेरणा को हम इंटरनल मोटिवेशन बोलेंगे। आंतरिक अभिप्रेरणा व्यक्ति की कोई काम, मतलब जब कोई व्यक्ति किसी काम को अपने मन की खुशी से करता है, अपने इंटरेस्ट से करता है या अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इंटरनल मोटिवेशन। इसको याद करने की क्या ट्रिक है, मन से काम करना यानी मन से इंटरनल, अंदर से इन, इंटरनल। इसको इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, मन से काम यानी इंटरनल मोटिवेशन। एग्जाम्पल क्या है कि कोई बच्चा कहानी की किताब इसलिए पढ़ता है क्योंकि उसे कहानियां पढ़ना पसंद है, उसे स्टोरी रीड करना पसंद है, इसलिए वो स्टोरी वाली बुक रीड करेगा। की पॉइंट क्या है, इसका मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें बच्चे को या व्यक्ति को इनाम या सजा का डर नहीं होता है, वो अपने मन की खुशी से, खुद की इच्छा से इस काम को करता है या किसी भी काम को करता है जो उसे करना पसंद होता है। अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बाह्य अभिप्रेरणा की, कि जब कोई व्यक्ति इनाम, अंक, पैसा, प्रशंसा, सजा या डर से कोई काम करता है तो हम उसे एक्सटर्नल मोटिवेशन कहते हैं। यानी जब हमें बाहर का डर होगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एक्सटर्नल मोटिवेशन यानी बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य और बाहर, बाहर आप इस चीज को कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। याद करने की ट्रिक क्या है, बाहर का लालच या डर, एक्सटर्नल मोटिवेशन। एग्जाम्पल क्या है इसके, कि बच्चा अच्छे अंक इसलिए लाने के लिए पढ़ता है, अच्छे अंक लाने के लिए इसलिए पढ़ता है ताकि उसे साइकिल मिले। कई बारी हम पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को ये कहते हैं कि अच्छे नंबर लाओगे तो आपको ये मिलेगा वो मिलेगा, तो इस लालच में बच्चा दिन रात की मेहनत करता है कि मेरे अच्छे अंक आएंगे तो मुझे ये चीज मिल जाएगी। और एग्जाम्पल क्या है इसके, रिवार्ड है, या कोई एम्प्लॉय अगर अपनी कंपनी में अच्छा काम करता है तो सैलरी है, गुड मार्क है, 100/100 ट्रॉफी है, मेडल है, ये सारे हमारे एक्सटर्नल मोटिवेशन के एग्जाम्पल हैं। की पॉइंट क्या है इसका, कि इसमें बाहरी कारण, जो लालच है हमारा बाहर का, रिवार्ड या पनिशमेंट, वो व्यक्ति को प्रेरित करता है और व्यक्ति फिर उसी तरीके से मेहनत करता है, ड्राइव करता है, काम करता है। याद करने की इजी ट्रिक क्या है, इंटरेस्ट यानी इंटरनल, रिवार्ड यानी एक्सटर्नल। अब अकॉर्डिंग टू बीएफ स्किनर ने मोटिवेशन की क्या डेफिनेशन दी है, मोटिवेशन इज अ सुपर हाईवे टू लर्निंग, सीखने का एक सुपर हाईवे की तरह मोटिवेशन काम करता है, यानी हमारी लर्निंग में सुपर हाईवे की तरह मोटिवेशन काम करती है। साइकिल ऑफ मोटिवेशन, मोटिवेशन के साइकिल जो हैं वो काफी हैं, काफी स्टेप उसमें इनसे अलग हो सकते हैं, बट वो एनसीईआरटी के थ्रू अप्रूव्ड नहीं है। हम अपने सिलेबस में एनसीईआरटी के थ्रू अप्रूव्ड ही स्टेप्स पढ़ते हैं क्योंकि वही हमारे बीएड एमएड में आता है और वही हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आता है।
चलिए जानेंगे इन स्टेप को कि क्या होता है। अभिप्रेरणा के लिए हमें किसी चीज की आवश्यकता यानी अभिप्रेरित होने के लिए हमें किसी चीज की नीड, किसी काम की नीड होनी बहुत जरूरी होती है। तो इसका पहला जो पॉइंट है वो हमारा आवश्यकता है यानी नीड। अब हमें किसी चीज की आवश्यकता हुई, एग्जाम्पल कि हमें अपना करियर बनाना है, ये हमारे आज के समय की नीड है। अब उस नीड के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ड्राइव करेंगे। ड्राइव यानी अपने हाथ पैर मारेंगे, सोचेंगे, सलाह करेंगे, अपने दोस्तों से, अपने बड़ों से पूछेंगे कि हमें किस चीज में जाना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, या हम खुद से ही जानेंगे कि हमारा इंटरेस्ट किस चीज में है, तो हम उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे यानी हम ड्राइव करेंगे। हिंदी में इसको बोलते हैं प्रणोद, यानी उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। ड्राइव के बाद आता है हमारा अराउजल यानी उत्तेजना, जिसको बोलते हैं एक्साइटमेंट, कि हमने ड्राइव कर ली, सोचते सोचते हाथ पैर मारते मारते हम एक डिसीजन पे पहुंचे। कि एग्जाम्पल क्या है हमारा, कि हमें अपना करियर सेट करना है टीचिंग लाइन में। अब उस टीचिंग लाइन में सोच के हमने गोल सेट किया और हमारी वो एक्साइटमेंट इतनी बढ़ गई कि हमने अपना क्या किया, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना शुरू कर दिया। यानी एक जो हमने टीचिंग फील्ड चूज किया उसके अकॉर्डिंग, उस गोल के अकॉर्डिंग हमने वो बिहेवियर करना शुरू कर दिया। तब इसके लिए हमने क्या किया, जैसे कि हमने बुक्स खरीदी, हमने डिसाइड किया कि हमें ऑनलाइन पढ़ना है, ऑफलाइन पढ़ना है, किस कॉलेज में जाना है, या अगर हमने डिसाइड किया कि हमें सी टेट क्वालिफाई करना है, तो उसके लिए हमने गोल डायरेक्टेड बिहेवियर किया कि हमें ऑनलाइन पढ़ना है, या हमें कोचिंग में जाना है, बुक से पढ़ना है, किसी के यूट्यूब वीडियो से पढ़ना है। ये सब चीजें हमने शुरू कर दी, हमने अपना गोल डायरेक्टेड बिहेवियर करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, हमें अचीवमेंट, यानी हम सीटेट एग्जाम्पल के लिए मैं आपको समझा रही हूँ कि हम एग्जाम्पल के लिए सीटेट पास कर गए अगर, तो क्या होगा कि हमें अचीव हो जाएगा, हमें पासिंग सर्टिफिकेट मिल जाएगा, यानी हमारा गोल पूरा हो गया। उसके बाद क्या होगा, रिडक्शन ऑफ अराउजल, यानी हमारी उत्तेजना में, हमारे एक्साइटमेंट में कमी आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा कि हमारा रिडक्शन हो जाएगा हमारे अराउजल का, यानी हमें सीटेट का पासिंग सर्टिफिकेट मिल गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें कुछ नहीं करना सीटेट के थ्रू या टीचिंग लाइन के थ्रू, अब हमें जॉब कर लेनी है या कुछ भी कर लेना है। लेकिन हमें सीटेट अब दोबारा नहीं देना, लाइफ टाइम के लिए हमारा हो चुका। तो क्या होगा कि हमारे इस उत्तेजना में जो यहाँ से चलता आ रहा था, थोड़ा सा रिडक्शन हो जाएगा, कमी हो जाएगी। उसके बाद हमें क्या सोचना है कि अगर हमें जॉब करनी है तो कौन से स्कूल में जाना है, कहाँ जाना है, अपने घर के आसपास जाना है, एड्रेस होम के पास जाना है, या कुछ भी ऐसा हम सोचेंगे तो ये हमारी दूसरी आवश्यकता हो जाएगी। इसी तरीके से हमारा ये नीड, ड्राइव, अराउजल, गोल डायरेक्टेड बिहेवियर, अचीवमेंट एंड रिडक्शन ऑफ अराउजल, देन नीड, ये सारे स्टेप हमारे इसी तरीके से चलते रहते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका सभी एग्जाम के लिए। अगर इंफॉर्मेशन आपको पसंद आई है, ये मेरा चैप्टर मोटिवेशन का पसंद आया है, तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले। गुड बाय एंड गुड लक एंड टेक केयर। थैंक यू सो मच।